तो आज हम लोग विभक्ति और वचन निकालना देखेंगे। तो ये शब्द दिए गए हुए हैं पद, इन्हीं शब्दों को हमें बताना है विभक्ति और वचन। तो पिछले के कल आपको बताए थे, जो वीडियो था पिछले वाला, उसमें आपको बताए थे कि विभक्ति जानने के लिए हमें कारक जानना पड़ेगा। तो कारक के बारे में हम लोग कल जान लिए हैं, तो इसी के अनुसार हम लोग आज विभक्ति जानेंगे। तो इसमें दिया हुआ है विज्ञानस्य, इसकी हिंदी हमें जानना पड़ेगा। तो विज्ञानस्य का मतलब जैसे होता है विज्ञान के, ये के भी आ सकता है, का भी आ सकता है। तो जब आप कारक पढ़े हैं तो उसमें चिन्ह था का, की, के, रा, री, रे। का, की, के और रा, री, रे जो आता है तो कौन सा कारक बन जाता है? कौन सा कारक? का, की, के और रा, री, रे रहेगा तो कौन सा कारक बनेगा? नहीं पता? तो जब का, की, के और रा, री, रे रहे तो संबंध कारक बन जाता है। कौन सा कारक? संबंध कारक। तो जब संबंध कारक रहेगा तो विभक्ति कौन सी बनेगी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, क्योंकि संबंध कारक में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। अब ये विज्ञान के, इसलिए वचन हमारा हो जाएगा एक वचन। ठीक। इसके बाद दिया हुआ है युगे। तो युगे का मतलब हो गया संसार में या इस युग में। तो में और पर आ रहा है, चिन्ह क्या आ रहा है? में या पर, पता नहीं समय में या समय पर। तो में और पर, तो जब में और पर आ जाता है तो कौन सा कारक बन जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो जब में और पर आता है तो वो अधिकरण कारक हो जाता है। कौन सा? अधिकरण कारक। तो जब अधिकरण कारक होता है तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति बन जाती है? सप्तमी बन जाएगा हमारा सप्तमी। सप्तमी कारक, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी है ना, सप्तमी है, सप्तमी। ठीक। तो ये सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति बन जाएगा। ठीक। वचन कौन सा बनेगा हमारा? एक वचन बनेगा। एक। अगला है चमत्कारान। तो चमत्कारान की अगर हम लोग देखेंगे हिंदी तो बन जाता है चमत्कार को ना। जैसे हम विद्यालय में चमत्कार को देखते हैं, तो जब को आ जाए, को की कंडीशन में तो कौन सा कारक बन जाएगा? कारक, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक ना। तो कर्म कारक जब हो जाएगा तो कौन सी विभक्ति बन जाएगी? द्वितीय। ये बन जाएगा हमारा द्वितीय। ठीक। वचन कौन सा हो जाएगा? चमत्कार तो हम हर जगह देखते हैं, इसलिए चमत्कार हमारा हो जाता है ये बहुवचन हो जाएगा। अगला शब्द दिया है विद्युत गजलेन, यानी बिजली के पंखे से। ये से है तो पंखे से, तो हम लोग जो ये से है ये द्वारा के रूप में, क्योंकि हम लोग जब हवा लेते हैं तो पंखे द्वारा लेते हैं ना। तो जब द्वारा रहे, से के शब्दों में द्वारा रहे तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक आ जाएगा। तो जब करण कारक आ गया तो करण कारक से कौन सी विभक्ति बन जाती है? तृतीया। तो ये तृतीया विभक्ति बन जाती है। वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन। एक वचन। अब आ जाते हैं वयम में।
तो वयम में इसे आप देखे होंगे तो एक वचन में हमारा होता है अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो ये तो बहुवचन है, कन्फर्म है। और इस कंडीशन में हमेशा ये कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा विभक्ति। और वचन हमारा हो जाएगा बहुवचन। हमेशा ये आपका कर्ता कारक होता है। ठीक। इसके बाद दूरात। दूरात ये भी सेम है। जैसे हम दूर चले जाएं तो दूर जब चले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है, अलग हम हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो हम यहाँ पे कहीं चले गए तो दूर हुए कि नहीं हुए? अलग हो गए। तो जब अलग होने की कंडीशन में आएगा, जब अलगाव आएगा तो अलगाव की कंडीशन में कौन सा कारक बन जाता है? अपादान। अपादान। अपादान होने पर विभक्ति कौन सी बन जाती है? पंचमी विभक्ति। ठीक। तो पंचमी विभक्ति जब हो जाता है फिर वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन बन जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका है ग्रहाणी। तो ग्रहाणी देखिए ये दो कारक आपका आएंगे। इसमें विभक्ति दो विभक्ति आएगी। जब कर्ता कारक के रूप में ये प्रयोग होगा तब आपका प्रथमा विभक्ति होगा, और जब कर्म कारक के रूप में यूज होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। मतलब ये प्रथमा भी हो सकता है और द्वितीय भी होगा। जब कर्ता कारक होगा तो प्रथमा लगेगा और जब कर्म कारक होगा तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक। तो ये ग्रहाणी प्रथमा में भी हो सकता है, द्वितीय में। ठीक। वचन क्या रहेगा इसका? बहुवचन रहेगा। हमेशा ये बहुवचन होता है। ठीक। इस तरह हम लोग कारक से विभक्ति और वचन निकालना चाहते हैं।